राधे राधे, जय माता दी। आज मैं महाभारत काल की एक छोटी सी स्टोरी लेकर आई हूँ। सभी लोग सुनिएगा। महाभारत का यह प्रसंग आज भी भक्ति और विश्वास की सबसे बड़ी मिसाल माना जाता है। जुए की सभा में धर्मराज युधिष्ठिर सब कुछ हार चुके थे, राजधन, अपने भाई, और अंत में उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। दुर्योधन ने अहंकार में आकर दुशासन को आदेश दिया कि द्रौपदी को राज्यसभा में घसीट कर लाया जाए। दुशासन द्रौपदी को बाल पकड़कर सभा में ले आया। वहां भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विदुर और अनेक महारथी उपस्थित थे, लेकिन कोई भी अन्याय के विरुद्ध खड़ा न हो सका। दुर्योधन ने द्रौपदी का अपमान करने के लिए चीरहरण का आदेश दिया। दुशासन ने उनके वस्त्र खींचने शुरू कर दिए। पहले द्रौपदी अपने हाथों से वस्त्रों को बचाती रही, फिर उन्होंने सभा में बैठे सभी बड़ों से न्याय की प्रार्थना की, लेकिन किसी ने उनकी सहायता नहीं की। जब उन्हें समझ में आ गया कि अब इस संसार में कोई उनका रक्षक नहीं है, तब उन्होंने अपने दोनों हाथ ऊपर उठा लिए, आंखें बंद कर ली और पूरे विश्वास से पुकारा, हे गोविंद, हे माधव, हे मुरलीधर, हे द्वारिकाधीश, आप अब मेरी लाज केवल आपके हाथ में है। यह कहते ही उसी क्षण द्वारिका में विराजमान भगवान श्री कृष्ण ने अपनी भक्त की पुकार सुन ली। उन्होंने अपनी योग माया से द्रौपदी के वस्त्रों को अनंत कर दिया। दुशासन जितना वस्त्र खींचता गया, उतने ही नए वस्त्र प्रकट होते रहे। पूरा राज दरबार आश्चर्यचकित रह गया। दुशासन थक कर चूर हो गया, उसके हाथ कांपने लगे, लेकिन द्रौपदी का चीर समाप्त नहीं हुआ। अंततः वह वहीं गिर पड़ा और द्रौपदी की लाज सुरक्षित रही। उस दिन भगवान श्री कृष्ण ने संसार को यह संदेश दिया कि जो भक्त संकट की घड़ी में पूर्ण समर्पण और अटूट विश्वास के साथ उन्हें पुकारता है, उनकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। भले ही पूरी दुनिया साथ छोड़ते, लेकिन भगवान अपने सच्चे भक्त का साथ कभी नहीं छोड़ते। हमें यह शिक्षा मिलती है इस कहानी से, सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि भगवान पर पूर्ण विश्वास और समर्पण का नाम है। जब मनुष्य अहंकार छोड़कर पूरी श्रद्धा से भगवान को पुकारता है, तब उनकी कृपा अवश्य प्राप्त होती है। बोलो श्री कृष्ण की जय हो।